बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्ट्रॉनिक्स दुनिया के दोस्तों को नकी जान का सलाम और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी मुख्तलिफ ताजिर रहनुमाओं और दीगर लोगों का चुनाव किया जाता है। अपने मेंबर्स उनके जो है किसी भी यूनियन या एसोसिएशन का इंतखाब करते हैं। और पाकिस्तान में तो ये एक आम बात है कि हर फील्ड के अंदर एक एसोसिएशन बड़े शहरों में वजूद में आ चुकी है। इवन ये है कि सहाफ़ियों में भी, और अब तो सरकारी अफसरों की भी एसोसिएशनें बन चुकी हैं जो मुख्तलिफ़ अमूर पर अपने मामलात हुकूमत वक्त और इंतज़ामी जो अफसरान हैं उनके सामने पेश करते हैं। आवाम के सामने भी अपना नुक्ता नज़र उसके प्लेटफॉर्म के ज़रिए पेश करते हैं। पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड की मुख्तलिफ़ एसोसिएशनें काम कर रही हैं, मुख्तलिफ़ शहरों में भी हैं और पाकिस्तान की सतह पे भी काम कर रही हैं। अब एक नई एसोसिएशन वजूद में आई है। ये हमारे जो सीनियर डीलर्स हैं जनूबी पंजाब के, साउथ पंजाब के, उन्होंने उसका एक इंतखाब किया है। उसका नाम रखा है जनूबी पंजाब मोबाइल एसोसिएशन। जनूबी पंजाब मोबाइल एसोसिएशन का नाम उसको दिया गया है और इसका काम बहुत सारे मामलात में कंपनियों के और अपने डीलर्स जो भी मेंबर्स हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ देना है। इसमें गुज़िश्ता रोज़ इसके मुल्तान में जो है इसका एक इजलास हुआ जिसमें जनूबी पंजाब के तकरीबन टॉप डीलर्स ने जो एमडीज़ हैं, डीलर्स हैं, आप इनमें जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर भी शामिल थे जो हमारे एमडीज़ के ज़रिए डिस्ट्रीब्यूटर बने हुए हैं, उन्होंने भी शिरकत की और इस पर अपना एक लाएअमल पेश किया। इससे कबल उनके जो है वो एक इंतखाब किया गया और अक्सरियत ने जो सिलेक्शन किया उसमें सरपरस्त आला जो भावलपुर से हैं हमारे तनवीर हसन साहब का इंतखाब किया गया। सीनियर डीलर हैं, बड़े जनूबी पंजाब के एक जो है तकरीबन सभी लोग जानते हैं। इसके अलावा सदर के लिए इंतखाब जो किया गया वो नईम जट साहब मुल्तान से हैं। उनको पाकिस्तान के तकरीबन छोटे या बड़े जितने डीलर हैं उनसे उनकी ज़ाती याद अल्लाह है। हर कंपनी में जो है उनकी दुआ सलाम अच्छी है क्योंकि मुल्तान की जब नाम आता है तो नईम जट साहब का, या जनूबी पंजाब में जब नाम आता है तो नईम जट का नाम ज़रूर जहन में आता है कि वहाँ के टॉप डीलर्स कौन हैं। तो उनका इंतखाब किया गया बतौर सदर। और जनरल सेक्रेटरी के लिए जो है चीचा वतनी के ज़िया सेठी साहब हैं, बड़े मशहूर और मारूफ और पढ़े लिखे आदमी हैं और ज़ाती तौर पे ये नाचीज़ उनका बड़ा मद्दा है और बड़े सुलझे हुए तबीयत के, पढ़े लिखे के साथ साथ एक अपने कारोबार से, अपने मामलात से वास्ता रखने वाली शख्सियत हैं और लोगों के दुख दर्द में उनके साथ खड़े रहते हैं। इसी तरह नायब सदर के लिए फ़हादुल हसन साहब जो कोट अद्दू के मारूफ डीलर हैं। उसके अलावा कोट अद्दू से मुराद ये है जनूबी पंजाब के बहुत बड़े डीलर हैं। उसके अलावा ये इन्फिनिक्स के डिस्ट्रीब्यूटर भी जनूबी पंजाब के लिए हैं। तो इनका इंतखाब नायब सदर के लिए किया गया। इसी तरह जो खाजिन के लिए जॉइंट सेक्रेटरी के लिए इंतखाब किया गया वो उमर फ़ारूक साहब का किया गया। ये रहीम यार ख़ान से हैं और बड़ा असर रसूख और सीनियर डीलर हैं और हर तकरीब में भी आपको नज़र आते हैं। इसी तरह डीलर्स के दुख दर्द में भी ये शरीक हैं। तो इनका इंतखाब जो है वो जॉइंट सेक्रेटरी के लिए किया गया। फाइनेंस सेक्रेटरी जो है ग़ुलाम मुर्तज़ा साहब का इंतखाब किया गया। ये डीजी खान से इनका ताल्लुक़ है, मारूफ डीलर हैं वहाँ के और माशाल्लाह फाइनेंस इनके हाथ में दिया गया तो सोच समझ के दिया गया होगा। यकीनी तौर पे एक अच्छे इकनॉमिक्स के माहिर और फाइनेंस के माहिर हैं जब इनके हाथ में ये दिया गया है। मीडिया सेक्रेटरी का इंतखाब जो किया गया वो नवीद आबिद साहब हैं जो चीचा वतनी से इनका ताल्लुक़ है। तो इनकी मीडिया की ब्रीफिंग बहुत अच्छी रही है। पहली उसमें तो इन्होंने बड़ी कारकर्दगी अपनी दिखाई है। उम्मीद है आइंदा भी बेहतर मीडिया वालों से इनके राब्ते मजबूत से मजबूत होते रहेंगे। तो बहरहाल इनकी बड़ा अहम ओहदा है और
इनके ज़्यादा वास्ता जो है ना मीडिया वालों से रहेगा। पब्लिसिटी और लेन देन और जो भी ख़बरें हैं वो इन्हीं की तवज्जुह से रिलीज़ होंगी। इसके अलावा चेयरमैन मजलिस आमला का इंतखाब किया गया, वो हमारे बड़े मशहूर मुल्तान के डीलर हैं हुमायूं अता, रज़ा भाई मरहूम के भाई हैं। और इसके अलावा बड़े बड़े मंझे हुए, बड़े सुलझे हुए मक्का इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं, बड़े नाम है उनका। और कई साल कबल इस नाचीज़ से भी सलाम दुआएं इनकी हुई थी काफ़ी अरसे पहले। जनूबी पंजाब के अगर किसी डीलर से सबसे पहले मेरा राब्ता हुआ था इस नाचीज़ का अपने अखबार की तवज्जुह से, तो ये हुमायूं भाई हैं, इनके भाई रज़ा भाई, इनसे हुआ था। बड़े सुलझे हुए लोग हैं, बड़ी अच्छे फैमिली है, बड़ी अच्छे काम करने में माहिर हैं। ये अपने काम से काम रखते हैं और कारोबार कंपनियों के साथ बेहतर करते हैं, लेन देन के भी बहुत अच्छे ताजिर हैं। तो ये 7 अफराद का इंतखाब किया गया इस एसोसिएशन के लिए, जनूबी पंजाब मोबाइल एसोसिएशन के लिए। और इसमें 2 जो है उनका ताल्लुक़ मुल्तान से है, 2 का ताल्लुक़ चिचावतनी से है, 1 का ताल्लुक़ कोट अद्दू से है, 1 का ताल्लुक़ डीजी खान से है, 1 का ताल्लुक़ रहीम यार खान से है। तो टोटल 7 लोग हुए। और इनके अपने जो भी सेटिंग हो गई है, इसमें बड़े इन्होंने इजलास में बातचीत की और काफ़ी चीज़ें जो है एसोसिएशन के हिसाब से इन्होंने जो है वो ज़ेर बहस आई कंपनियों के मामलात के साथ। और इसमें इन्होंने कुछ वो किया है कि इनका जो एक वो है होलसेल के तमाम टारगेट सिर्फ ख़रीदारी पे होंगे। इनकी ये जो है वो टारगेट जो है, ऐसे तमाम स्टॉक को एक्टिव जो नहीं होगा, कोई स्कीम आती है तो उसको इसमें शामिल किया जाएगा। बिल्कुल सही है। उसूली तौर पर तो जो भी डीलर है पूरे पाकिस्तान का, उसका यही मुतालबा है और ये कोई बुरी बात नहीं है। मैंने माल ख़रीदा है कंपनी से या डिस्ट्रीब्यूटर से और वो एक्टिव नहीं होता, कंपनी जो भी अगर स्कीम देती है और जो भी उसके अंदर अगर रेबिट देती है या उसके अंदर रेट कम करती है, तो इसमें जो एक्टिव नहीं है उसको ऑटोमेटिक शामिल किया जाएगा। इसमें उनका मुख्तलिफ स्कीमों में जो है वो इस जो है कंपनी का नॉन स्टॉक पर रेबिट जो है वो दिया जाएगा, पाबंद होगी। हर माह जो है का मुनाफा जो है डीलर्स का वो महीने ख़त्म होने के पहले हफ्ते में, और क्वार्टरली मुनाफा हर 3 महीने के पहले हफ्ते में। इसी तरह सालाना जो मुनाफा है वो 31 जनवरी तक क्लियर कर दिया जाएगा। ये कंपनियों से उन्होंने मुतालबा कह लें, दरख्वास्त कह लें, ये किया है। बहुत सारी बातें इसमें वो है जो डीलर्स के जो है वो बहुत ज़्यादा उनके मुतालबे थे कि भाई हमारे मुख्तलिफ मसले मसाइल जो है वो अटके रहते हैं, मामला सही नहीं होते। तो ये एक अच्छा मुतालबा है। उसके अलावा पाकिस्तान में जो एसोसिएशनें काम कर रही हैं, बहुत सारे अपने मेंबरान के मेयार पे नहीं उतरती। बहुत सारी मेंबर गलत आ जाते हैं एसोसिएशन में, जो वो तंग करते हैं जो अपना जो इनके जो हेड होते हैं या कमेटी के रुकन होते हैं बड़े। तो अब इसमें क्योंकि एक जनूबी पंजाब यानी साउथ पंजाब की एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ सेल मुख्तलिफ़ कंपनियों की ठीक ठाक होती है। इनका अपना मजबूत नेटवर्क है और अरबों रुपए का काम किया जाता है मोबाइल कंपनी का। तो इनकी अहमियत नज़रअंदाज नहीं की जा सकती। और इनके जो मुतालबे हैं ये मैं आपको फिर बाद में तफसीली बताऊंगा, लेकिन जो अभी शॉर्टली उन्होंने मुतालबा किया है, ये हाई टी पर इन्होंने रखा था। और इसी में जो है मरहूम अता भाई जो रज़ा भाई जो है रज़ा अता की और ज़ियाउल हक यानी ज़िया भाई जो सेठी हैं, उनके वालिद तबस्सुम मोबाइल के मालिक जो हैं, उनके लिए भी फातिहा ख़्वानी भी की गई। इसके अलावा इसमें हाई टी का इंतज़ाम किया गया था। गेट टुगेदर में जो ये इजलास था या जो भी कुछ कह ले, लॉकडाउन है, पाबंदियां हैं, इसको ज़रा मुख्तसर करके, लेकिन बड़ा अच्छा प्रोग्राम था। बड़े अच्छे लोगों ने शिरकत की और बड़ी मजबूती से, बड़े सीनियर सलमान भाई हैं, दूसरे बहुत सारे मज़ीद जो इसमें डीलर्स ने शिरकत की, वो एक अपने आप में एक पूरी कहानी है, एक पूरी स्टोरी है। इसी तरह पूरा एक सुतून है। तो
वॉइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इन सब दोस्तों को, भाइयों को अपने मुबारकबाद देता है और अपनी खिदमत इनके लिए पेश जो पहले ही है मज़ीद उसको बढ़ाता है, और उनकी हर उसमें जो भी जायज़ मामलात होंगे, ये नाचीज़ प्लेटफॉर्म से जो आपके साथ खड़ा था पहले, खड़ा रहेगा और आइंदा भी मुस्तकिल मौजूद रहेगा। तो हम मुबारकबाद देते हैं जितने अहदेदार हैं, ख़ास तौर पे जो दो चार लोग तो ऐसे हैं जो पाकिस्तान की सतह के मारूफ शख्सियत है, जिसमें नईम जट जो सदर हैं, उनको तकरीबन पाकिस्तान के लोग ही बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तो उम्मीद है वो अपने सदर की हैसियत से अपने जनरल सेक्रेटरी ज़ियाउल हक सेठी साहब जो हैं, वो फ़हाद भाई हैं को डद्दू वाले, इसी तरह उमर फ़ारूक, रहीम यार ख़ान वाले जो हैं, और इसी तरह हुमायूं हैं, यानी टीम बहुत अच्छी है ये। तो अपने अपने उससे अपने असरसूख ताल्लुकात को इस्तेमाल करके उम्मीद है अपने मेम्बरान और डीलर्स का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, उनके जो मुतालबात हैं उनको आला हुक्काम तक पहुँचाएँगे। ये प्लेटफॉर्म आप दोस्तों के लिए हाजिर है, जो आपके मुतालबे हैं उसमें आप इस नाचीज़ को दे सकते हैं और इंशाअल्लाह आपके शाना बशाना खड़े हैं। बहुत शुक्रिया। दूसरी खबर पे जाने से पहले आपसे फिर अपील करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर करें। उसकी वजह यह है कि यही पैगामात जो आप देते हैं वो लोगों की नज़रों में आते हैं, उसी से अपनी पेशरफ बनती है। दूसरी खबर कराची के ख़ास तौर पे ताजिरों के लिए है, वो ये है कि के इलेक्ट्रिक जो पाकिस्तान में निजकारी के नाम पर फ़रोख्त जिस इदारे को की गई थी, उसने बजाय इस शहर को बिजली के मामले में सहूलतें देने के उसके बेड़ा गर्क कर दिया, और उसने सबसे अच्छी पॉलिसी अपनी बनाई कि जो सियासी जमातें हैं उनके कुछ लोगों को अपने साथ एडजस्ट कर लिया जाए। इसमें मुख्तलिफ़ जमातों के लोगों को ओहदे भी दे दिए गए, उनकी ज़िम्मेदारियां भी लगा दी गईं और उनके साथ एडजस्टमेंट की गई। मुआहदे के तहत लोगों को निकालना नहीं था, इसके बावजूद बड़े पैमाने पे छांटी कर दी गई, मनपसंद लोगों को रख लिया गया, और अरबों रुपए की सरमायाकारी करनी थी मगर वहाँ टके की सरमायाकारी नहीं हुई। और सबसे ज़्यादा जुल्म इस शहर के ताजिरों और अवाम पे ये किया गया कि जो कॉपर के जो भी वायर थे वो हटा के सिल्वर के लगा दिए गए, जो ओरिजिनल कॉपर के मीटर थे वो हटा के बिल्कुल हवाई जहाज़ वाले, यानी वही वाली बात है कि हवाई जहाज़ वाले जो है ना, एक तरह जेट तैयारे की तरह काम करने वाले मीटर लगा दिए गए, जो अगर आप चेक करना चाहें तो बिजली ऑन नहीं करें तब भी वो चलते रहते हैं। अच्छा, इसके अलावा उन्होंने सरमायाकारी इस शर्त पे दिया गया था उनको ये प्लेटफॉर्म कि वो सरमायाकारी करेंगे। सरमायाकारी क्या करनी थी, उन्होंने अरबों रुपए की पीएनटीज जो है ना वो उतारनी और ज़मीनें सरकारी उसको इस्तेमाल में ले लिया। यानी वही वाली बात है कि सिर्फ अगर जितने पैसों में के इलेक्ट्रिक को ये मंसूबा दिया गया था के एसी का, इतने की सिर्फ ज़मीन बेच देते या रहन रख देते, उसको गिरवी रख देते, तो इससे ज़्यादा पैसे हुकूमत पाकिस्तान के साथ साथ हुकूमत सिंध को हासिल हो जाते। लेकिन हुकूमत ने ये फ़ैसला किया था अवाम के मफाद में, लेकिन वो अवाम की जगह जो है ना वो सिर्फ सरमाएदारों का मफाद बन गया। और अरबों रुपए की इत्तलात के मुताबिक लोग मुख्तलिफ मीडिया कहता है कि पैसे का बेदरेग इस्तेमाल किया गया अपने मफाद के लिए और वो बाहर ट्रांसफ़र किया गया। मुख्तलिफ जो मामला थे, फेडरेशन ने भी जो है इनके ख़िलाफ़ दरख्वास्त दी। कराची चैम्बर भरपूर शोर करता रहा इस मामले में। ताजिरों के लिए, सनतकारों को बिजली की फराहमी में तातुल जो है वो एक आम बात है। आज भी पोजीशन ये है, सर्दी में कहते हैं कि पानी खुश्क हो गया, गर्मी में कहते हैं गर्मी ज़्यादा बढ़ गई, यानी दोनों उसमें लोड शेडिंग है। इसके बावजूद कि हुकूमत पाकिस्तान अपनी तरफ से 600 मेगावाट भी इनको दे रही है, इसके अलावा मज़ीद भी देने के चक्कर में रहती है जो रियायती दाम पे। लेकिन पूरी दुनिया में जो काम नहीं होता वो के इलेक्ट्रिक कर रही है। के इलेक्ट्रिक की क्वालिटी ये है कि वो काम करती है जो दुनिया में कोई नहीं करता। मिसाल के तौर पे सबसे बड़ा इसका काम ये है कि शाम 6:30 बजे के बाद 10:30 बजे तक जो है वो उसके रेट डबल से करीब हो जाते हैं। वो भाई चेक कैसे करता है, कौन चेक करता है? सारे के सारे वो 70% उसी में डाल देते हैं कि ये सारी, अगर आप
1 महीने घर से बाहर रहें और इस्तेमाल नहीं करें, इसके बावजूद जो है ना वो वही मीटर आपका एवरेज बिल पे भेज देंगे कि भाई चलो इनका 10,000 का पिछला बिल आया था तो अभी 12,000 कर दो। इनके ऑटोमेटिक बिल बढ़ाते हैं। सबसे अच्छा काम इन्होंने ये पकड़ा हुआ है कि अगर 200 यूनिट पे जो रेट होने चाहिए दुनिया में कहीं नहीं होता, ज़्यादा इस्तेमाल करें ज़्यादा रियायत पाएँ। ये के इलेक्ट्रिक वाहिद इदारा है जो ज़्यादा इस्तेमाल में और आपका गला दबाता है, यानी उसके चार्जेस महंगे से महंगे हो जाए। मिसाल के तौर पे 200 यूनिट में अगर जो रेट हैं, ये क्या करते हैं 200 यूनिट की जगह 203 कर देते हैं ताकि वो 250 यूनिट में शुमार हो। 2-4 यूनिट अपनी तरफ से इनको जो मीटर रीडिंग करने आते हैं वो बादशाह लोग हैं। क्यों? उसकी वजह जब बिल आपके पास आता है, आप कहते हैं भाई मेरा तो इतना कम था, जब जाके देखते हैं तो वो 10 दिन बाद बिल आता है, 12 दिन बाद, तो ऑटोमेटिक वो बिल वहाँ तक पहुँच जाता है। आप उनसे लड़ते रहे, वो जाके कहे बोले भाई पहले पेमेंट कर दो, पेमेंट पहले लेते हैं और सहूलत कुछ नहीं देते। इसी तरह गैर कानूनी कुंडे जो हैं, इत्तलात के मुताबिक इनके बदउनवान लोग मिले हुए हैं जो लगाते हैं, चोरी करता है कि इलेक्ट्रिक का कोई, तो जिम्मेदारी जो इलाका मकीन होते हैं उनमें एवरेज बिल दे दिया जाता है। जी इस पीएमटी से जो है ना वो इतना जो है ना चोरी किया गया तो उसकी सज़ा क्या मैं भुगतूंगा? चौकीदार आपने रखने हैं, अपने हिसाब से चोरी को रोकें। चोरी को रोकने के लिए इन्होंने इस बात पर तार चेंज किए, उसको जो है ये बताया गया कि इससे चोरी रुक जाएगी, लेकिन इससे मज़ीद लाइन फॉल्ट बढ़ा है और बेइंतहा शिकायतें। अच्छा, सबसे अहम जो चीज़ बताना मैं भूल गया वो है नेब्रा जो है, जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का इदारा है जिसका चेक एंड बैलेंस सारे इदारों को करना है। उसमें इन्होंने इतनी अच्छी सेटिंग रखी हुई थी कि इनके खिलाफ कोई दरख्वास्त जाती थी या तो वो ऐसा काम करते थे ऊपर से नीचे तक इनके लोग ऐसे बदउनवान जो जराइम पेशा टाइप के लोग शुमार होते थे वास टाइम पर। तो अंदाज उनके ऐसे थे, खुदा ना करे ये थे नहीं, लेकिन अंदाज जो होता है गुफ्तगू का वो ऐसा ही था कि आप अगर के इलेक्ट्रिक के ख़िलाफ़ वहाँ महकमे में जाके कराची में दरख्वास्त दें तो महीनों सालों उस दरख्वास्त पे निकाल देते हैं और लेन देन करते हैं। उनको अगर जेन्युइन शिकायत भी है, मिसाल के तौर पे घर बंद पड़ा है, अपनी मर्जी से जो है ना उन्होंने बिल भेज दिया 3 लाख रुपए का, आप नेब्रा में चले गए उनके कराची के ऑफिस में, तो भाई वहाँ तो एक अजीब सिस्टम है। अगर जो साहिबान वहाँ गए होंगे उन्हें उसका अंदाज़ा होगा कि किस तरह लोगों के साथ सलूक करते हैं वो। सरकारी इदारा जो आवाम की खिदमत के लिए लगा हुआ है, सनतकारों ने उससे शिकायतें की, इवन सियासी जमातों ने उसके ख़िलाफ़ एहतजाज किया और नतीजा उन्होंने सेटिंग इतनी अच्छी रखी हुई है हर जगह बदउनवान लोगों के साथ कि वो सारे मामला दबे के दबे रह जाते हैं। तो हुकूमत ने एक बड़ा अच्छा फैसला किया है कि जी निजकारी नहीं कर सकते, ये फ़रोख्त नहीं कर सकते अब किसी को। तो उस पर आज जो है वो सनतकारों ने, ताजिरों ने बड़ी खुशी का इजहार किया कि भाई इसके लिए अब हुकूमत पाकिस्तान ये कोशिश कर रही है कि कराची के लिए 2000 मेगावाट बिजली इजाफी लेके यहाँ फराहम की जाए ताकि कराची में जो लोड शेडिंग का मसला है वो हल किया जाए। ताजिर लोग रात सोने के लिए घर जाते हैं, रात को 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे बिजली बंद कर दी जाती है। जब आप नींद में मोह 1-1.5 घंटे बाद, जब कभी 2 घंटे बाद, कभी 2.5 घंटे बाद बिजली आती है तो नींद आदमी पसीनों में और उसमें जो है शराबूर होके आधा रोड की तरफ चलता है। लॉकडाउन लगा हुआ, रोड पे भी नहीं बैठ सकते, जा नहीं सकते। इसके अलावा दिन में दुकानों में बिजली नहीं होती, मर्जी है जब लोड शेडिंग, इवन उन इलाकों में भी लोड शेडिंग हो रही है जो तकरीबन 90 से 100% पेमेंट करते हैं, जहां चोरी ना होने के बराबर है। पूरी पाकिस्तान के सारे इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल, प्रिंट मीडिया सब लिख रहे हैं, लेकिन कान पे जून नहीं रेंगती के इलेक्ट्रिक की। इनसे अरबों रुपए जो इन्होंने हथियाए हैं वो निकलवाए जाएं सबसे पहले, और इनका जो है वो जो भी पेमेंट के मामलात हैं उसको आवाम को रिलीफ देने के लिए उसके रेट कम किए जाएं, और ताकि आवाम को, सनतकारों को, सनतकार फैक्ट्री चलेगी तो हुकूमत पाकिस्तान का मेवर ये है कि जनाब एक्सपोर्ट करो। एक्सपोर्ट कैसे करेगा सनतकार? जब उसकी वो जनरेटर चलाएगा तो उसके वारा ही नहीं करेगा ना, इलेक्ट्रिक नहीं मिलेगी। जब वो गैस नहीं मिलती वास मौके पे, जब वो जनरेटर यूज़ करता है तो वो उसकी लागत काफ़ी डबल तिबल हो जाती है।
تو انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم جو ہے وہ اگر لوڈ شیڈنگ ہوگی جنریٹر چلائیں گے کہ الیکٹرک نے، لیکن آج تک وہ جنریٹر چلے نہیں ہیں۔ اگر میگا واٹ وہاں سے کم ہوتی ہے کوئی 1 سیکنڈ میں، اسی تھوڑے دنوں میں جو ہے 2-3 دفعہ پورا شہر 1 سیکنڈ میں بند کر دیا گیا ہے۔ چھینٹ پڑتی ہے تو پی ایم ٹیز ختم کر دیتے ہیں، یہ بند کر دیتے ہیں۔ تو ذرا تحقیقات صحیح طرح کی جائے، لوگوں کو ریلیف دیا جائے، عوام کو ریلیف دیا جائے، صنعت کاروں کو ریلیف دیا جائے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، فی امان اللہ۔